लाइव जल्दी से बेटा सभी को, एक बार अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दें जी। तो कल मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे बेटा, कितने क्वेश्चन किए थे? 15। अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो दोबारा एक बार मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है? दोबारा एक बार बच्चे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जी। बच्चे सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से बेटा क्लास को शेयर कर दें और सभी लाइव जुड़ जाएं बेटा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे। तरुण पटेल, अमनदीप, आकर्ष मिश्रा, सौरभ कुमार, प्रदीप प्रजापति जी। जी गुड इवनिंग टू एवरीवन बच्चे, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। आज हम खंडस समाकलन का एक और पार्ट सीखने वाले हैं जी। खंडस समाकलन का एक और पार्ट आज हम सीखने वाले हैं बच्चे, ठीक है? जिनको आता है, जिनको खंडस समाकलन आ गया है बेटा, वो अब सवाल करेंगे बेटा, ठीक है? जिनको भी खंडस समाकलन कंप्लीट हो चुका है, अब उनके लिए बच्चे सवाल हैं। देखें बेटा जरा क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन है बच्चे मेरा, इंटीग्रेशन x माइनस के साइन x डिवाइड बाई 1 माइनस के कोस x बच्चे और dx। ये पहला सवाल है बच्चे, जल्दी से नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप सभी के लिए। राधे राधे बच्चे, गोविंद जी राधे राधे जी। खंडस समाकलन का पहला पार्ट है x माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस x बच्चे। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चे मेरा, देखते रहना बच्चे। सेकंड जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वो है इंटीग्रेशन e की पावर 2x 1 प्लस के साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कॉस 2x और dx। एक से एक भयंकर क्वेश्चन है बच्चे जी, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है? और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो एक एक पार्ट पे लेके आया हूं मैं, ठीक है? एक ही टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। क्वेश्चन नोट कर लें बेटा, जिन्हें आते हैं वो करेंगे और जिन्हें नहीं आते हैं वो वेट करेंगे बच्चे। जिन्हें आते हैं वो करेंगे और जिन्हें नहीं आते हैं वो वेट करेंगे बच्चे, ठीक है? नेक्स्ट है बच्चा क्वेश्चन नंबर 4। इन्हीं के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूंगा बेटा। 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर बच्चे, ठीक है? लॉग एक्स का होल स्क्वायर और dx। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझेंगे बच्चे हम, एक एक क्वेश्चन को 1 बाई 1 हम क्लियर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा, ठीक है? ज्यादा कॉपी नहीं करना है बेटा, कॉपी आप लोगों को नहीं करना है ज्यादा, ठीक है? क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट नया है बेटा, ठीक है? अगर आपको समझना पड़े पहले। गुड इवनिंग बच्चे, शुरू करें। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे जरूरत पड़ेगी साइन एक्स और कोस एक्स की बच्चे। किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन एक्स और कोस एक्स के फॉर्मूले की, ठीक है? साइन एक्स और कोस एक्स के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है? चलिए मैं यहां बता देता हूं आपको। साइन 2x का एक फॉर्मूला हुआ करता, वो होता है बच्चे साइन एक्स इंटू कोस एक्स। नहीं याद हो तो लिख लेना। और cos 2x का एक फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, कल की क्लास में बताया था। और एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है,
ठीक है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन क्लियर होते रहे वैसे मुझे बता देना। पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे, तो मेरा जो फंक्शन है बच्चे वो है इंटीग्रेशन एक्स माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? प्यार से समझेंगे। फॉर्मूला मैंने बताया आपको 2x का, किसका बताया बच्चे? 2x का, और आपके पास है यहाँ पर x। ठीक है, 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो x का क्या हो जाएगा बच्चे? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। जब यहाँ 2x है तो यहाँ कितना होता? x। अगर यहाँ x है तो वहाँ x का आधा हो जाएगा। यहाँ 4 होता तो वहाँ कितना आ जाता? 2। 3 होता तो 3/2। इस तरीके से एंगल ब्रेक होते हैं बच्चे। ठीक है, वो मैंने इसी फॉर्मेट में इसलिए लिखवाए क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। डिवाइड बाई 1। अब cos 2x के मैंने दो फॉर्मूले बताए प्यारे बच्चे। एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपको कब कौन सा फॉर्मूला खोलना है वो आप समझ जाए। आपको कोई ऐसा फॉर्मूला ओपन करना जिससे ये जो 1 है ये कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए? कैंसिल। इट मीन्स मुझे फॉर्मूला खोलना है कौन से वाला? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चे? फिलहाल मैंने आपके अकॉर्डिंग साइन 2x और कोस 2x के फॉर्मूले लिखे हैं बस। जस्ट मैंने आपको क्या लिखा है? साइन 2x और कोस 2x के फॉर्मूले लिखे हैं। तो कैसे करेंगे काम को? ये हो जाएगा जी x माइनस के 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। बताएं बच्चे, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है, यहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा जी? ये बचेगा x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू dx। समझ में आया बच्चे? केवल 1 कैंसिल किया है, केवल 1 कैंसिल किया है बेटा। ठीक है, अब से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बच्चा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स, साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चे कोसेक स्क्वायर। कितना? कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है? कहाँ से पता चला? तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, 1 अपॉन साइन एक्स जो होता है वो होता है कोसेक एक्स। क्या होता है? कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये क्या था प्यारे बच्चे? ये था साइन स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बचेगा? कोस अपॉन साइन। क्या बचेगा? कोस एक्स बटे साइन एक्स बराबर हो जाता है प्यारे बच्चे कोट एक्स। कितना हो जाता है? कोट एक्स। अब ये सवाल हो गया जी, कितना हो गया? ये हो गया कोट एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन। इतने वाले पार्ट में अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो जल्दी से बता दे। इस पार्ट में अगर किसी को कोई भी समस्या आई हो किसी भी तरह की तो बता देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बच्चे? जी प्रिंस चोकर जी। चलिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था सवाल नया टॉपिक सिखा रहा हूँ, तो जैसे ही आपके ये तीनों चारों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाए। अब देखें, सवाल शुरू कर दे। अब आपके पास जो क्वेश्चन बन गया है बच्चे वो बन गया है बराबर 1/2 इंटीग्रेशन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 और dx। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये लॉजिक जो है तुम्हें पहले ही क्वेश्चन के शुरू में समझ में आ जाना चाहिए।
ये बच्चे फर्स्ट है और ये सेकंड। तो 1/2 ऐसे ही बच्चे, पहला ऐसे ही, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस पहले का डिफरेंशियल d/dx, इसका बच्चे x का, फर्स्ट का डिफरेंशियल, और सेकंड का प्यारे बच्चे कोसेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन, ठीक है। कितना हो गया, माइनस ये वाला पार्ट बेटा, माइनस इंटीग्रेशन कॉट x/2। इंटीग्रेशन करना नहीं है बच्चे, इंटीग्रेशन करना नहीं है, इतना ही लिखना था। आगे बढ़े, अगर आपको इतना समझ में आ ही गया है तो फॉर्मूले और लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है बच्चे कोसेक स्क्वायर एक्स का, वो होता है माइनस कोट एक्स। कितना होता है, माइनस के कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, वो प्यारे बच्चे होता है कोट एक्स, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस कोट एक्स। तो ये रहेगा जी 1/2 ऐसे ही प्यारे बच्चे, एक्स ऐसे ही, कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा कितना, कॉट x/2, और बटे में इसका डिफरेंशियल, ठीक है, बटे में डिफरेंशियल इसका प्यारे बच्चे कितना, 1/2, राइट, माइनस पहले का डिफरेंशियल प्यारे बच्चे, फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, कोसेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कॉट x/2 डिवाइड में 1/2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। और ये आता माइनस का प्यारे बच्चे, इसका आता माइनस, और माइनस के कॉट x/, और dx। ध्यान से समझना, अभी मैं एक बार फॉर्मूला फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को। फॉर्मूला इतना होता है बेटा, फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल प्यारे बच्चे, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हो। तो मैंने किया है बच्चे, फर्स्ट ऐसे ही कोसेक स्क्वायर का कितना हो गया, माइनस कोट एक्स, इसका बटे में दोबारा करेंगे x/2 का डिफरेंशियल करेंगे 1/2, ठीक है। दोनों में 1/2 आया, 1/2 कैंसिल। ये क्वेश्चन जो हो गया बच्चे 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया माइनस एक्स कोट x/2, ये माइनस है प्यारे बच्चे, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉट x/2 dx, और माइनस इंटीग्रेशन कॉट x/2 dx, ठीक है, मतलब क्लियर, प्लस के सी, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो आंसर आ गया माइनस के x कॉट x/2 प्लस के सी, और आंसर। इन सभी क्वेश्चनों में आपको एक चीज का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, और वो है सर टू रहना। वो क्या है बच्चे पॉइंट, वो पॉइंट है कि आपको इंटीग्रेशन इसमें केवल एक ही पार्ट का करना होता है, दूसरे पार्ट का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कैसा हो जाता है प्यारे बच्चे, जीरो हो जाता है। क्लियर है, क्लास पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आया है थोड़ा बहुत, तो क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगले 2-3 क्वेश्चन जब आप करोगे तभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको क्लास पसंद आई है तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। आगे बढ़ें, ठीक है। सवाल देख लेते हैं बेटा, सवाल ये रहा, इसमें आपको पता चल गया होगा बेटा आपको क्या करना है, ठीक है। कोस का इंटीग्रेशन खोलना है, साइन का खोलना है, जरा जल्दी से बताएं। अभी मैंने आपको cos 2x और sin 2x के फॉर्मूले बताए थे, cos 2x और sin 2x के फॉर्मूले बताए थे, समझ में आ ही गया होगा बेटा। पहला बेटा एक बार दोबारा बता रहा हूँ, sin 2x का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, वो है 2 sin x इंटू कोस एक्स, 2 sin x इंटू कोस एक्स। cos 2x का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, वो होता है 2
कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। कब कौन सा फॉर्मूला ओपन करना है इसका फैसला मैं आप पे छोड़ दूँ। 1/2 बच्चे कैंसिल हो गया था, दोबारा समझेंगे। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया था, क्लियर है? दोबारा समझ लेना, 1/2 पहले था, एक बार फिर देख लें बच्चे। कुछ बच्चों को डाउट है, ये जो 1/2 था ना बेटा, ये वाला 1/2 जो है और ये वाला जो था दोनों में, ये कैंसिल हो गया था बेटा। 1/2 से 1/2 कैसा हो गया था? कैंसिल, जब दोनों में मल्टीप्लाई की थी। चलिए ये समझ में आ गया यहाँ तक। फॉर्मूला बच्चे मैं पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर 2x, ठीक है, इंटू 1 प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस। अब मुझे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, cos 2x का कौन सा फॉर्मूला खोलूं? क्योंकि cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये भी है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला दूसरा भी था जो कल समझाया था, 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इन दोनों में, तीनों में से बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाना है cos का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्यों अप्लाई करना है ये भी बताना बच्चे। आकर्ष मिश्रा ने जवाब दे दिया है, सर 2 cos 2x माइनस 1, समझ गया मैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये लगाना है। बाकी स्टूडेंट भी जवाब दें। यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है बेटा, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है ये बताएं जरा। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएं कमेंट करके। फर्स्ट कौन सी वैल्यू पुट करनी है? फर्स्ट। क्यों पुट करनी है आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको 1 कैंसिल करना, तो कितना हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और dx, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। अब सवाल समझने का प्रयास करेंगे। सवाल हो गया e की पावर 2x बटे 2 cos स्क्वायर एक्स, सिमिलर क्वेश्चन बन रहा, ध्यान रखना बच्चे, प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x बटे कितना बच्चे 2 cos स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया सभी को? मैंने केवल ये किया है कि साइन 2x का फॉर्मूला खोला है बेटा और cos 2x का फॉर्मूला खोला है, उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दिया है। गोविंद ने भी बता दिया जी फर्स्ट। अब यहाँ देखेंगे बच्चे, एक नए फॉर्मूले की जरूरत है, वो है जैसे वहां 1/sin था, तो 1/cos x जो होता है प्यारे बच्चे, वो होता है sec x। क्या होता है? sec x। और sin x बटे cos x जो है प्यारे बच्चे, वो होता है tan x। क्या होता है? tan x। ये बात समझ में आ गई? इन दोनों फॉर्मूलों की दरकरार है, वो यहीं पर चाहिए बेटा। इसे करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन की पावर 2x और cos ऊपर जाके हो जाएगा जी sec स्क्वायर x। कितना? sec स्क्वायर x प्लस से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस बचेगा बच्चे, कितना हो गया tan x। कितना हो गया tan x, ठीक है। अब सॉरी बेटा, सेकंड पार्ट हो गई, सवाल उसी घेरे में आके खड़ा हो गया बच्चे। कि आपको मुझे अब ये बताना है कि अब इसके दो पार्ट हो चुके हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, इनमें से किसी एक का इंटीग्रेशन करना है बेटा। e की पावर 2x कैसे आया बेटा? e की पावर 2x की बेटा मल्टीप्लाई कर दी थी, e की पावर 2x की पहले 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा e की पावर 2x, फिर साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो आ जाएगा e की पावर 2x और साइन 2x। क्लियर हुआ गोविंद जी? क्लियर बच्चे जी? e की पावर 2x कैसे आया, समझ में आ गया आपको? नहीं आया बच्चे? ठीक है, e की पावर 2x दोनों में मल्टीप्लाई होगी बच्चे अंदर। अब यहाँ बताएंगे जरा, साइन अपॉन कोस कितना हो गया प्यारे बच्चे, तो साइन अपॉन कोस कर दिया मैंने 10। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इन दोनों का इंटीग्रेशन साथ साथ कर देंगे, अगर इन दोनों का इंटीग्रेशन साथ साथ कर देंगे, मतलब इसका भी फॉर्मूला खोलना शुरू कर दें, इसका भी, तो आंसर टिपिकल हो जाएगा। इसमें से किसी एक का ही इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसमें से किसी एक का ही इंटीग्रेशन करना है।
सवाल ये है कौन से पार्ट का करना है, और उससे बड़ा सवाल है कि क्यों करना है। क्योंकि आप अगर यहाँ क्वेश्चन गलत ले लोगे, मतलब दूसरे वाला पार्ट ले लोगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं करना था, तो सवाल मिस्टेक आ जाएगी बच्चे, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। इसमें आपको यही समझना है कि आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, कौन से पार्ट का। बच्चे आशीष गुड इवनिंग बच्चे। यस सर, क्लियर है। चलिए अब इसमें से बताएं बेटा, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करें या सेकंड पार्ट का करें, और जवाब है क्यों करें। फर्स्ट पार्ट का करें इंटीग्रेशन या सेकंड पार्ट का करें, और सवाल यही उठता है कि क्यों करें अगर किसी भी पार्ट का करना है। जी चलिए आगे बढ़ें सवाल में। चलिए देखते हैं बच्चे सवाल। क्वेश्चन केवल इतना सा है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन केवल इतना सा है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं पहले। यहां समझ लेते हैं पहले। आप मुझे ये बताएं, e की पावर 2x दोनों में कॉमन है, एक में tan है एक में sec है, एक में तो tan है और एक में क्या है प्यारे बच्चे sec। आप मुझे ये बताएं tan x का डिफरेंशियल कितना होता है, या sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल कितना। ठीक है, उससे भी अजीब बात अगर मैं पूछूं आपसे, सेकंड का करेंगे बेटा। कोई कह रहा फर्स्ट का, कोई कह रहा बच्चे सेकंड का। आप ये समझें आपको कैसे पता चलेगा। देखें सबसे बड़ा सवाल यही है प्यारे बच्चे कि आपको करना किस पार्ट का है, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, जो भी आपका बनेगा। तो जिसका भी डिफरेंशियल दिया होगा उसका करना है। जैसे tan x का डिफरेंशियल कितना होता है बच्चे, तो tan x का जो डिफरेंशियल है वो होता है, क्या होता है, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए जी। tan x का जो डिफरेंशियल है प्यारे बच्चे, d ओवर डी एक्स टेन एक्स। तो tan x का डिफरेंशियल होता है प्यारे बच्चे sec स्क्वायर x। कितना होता है, sec स्क्वायर x। इसका मतलब आपको जो करना वो tan वाले पार्ट का करना। किसका करना, tan का। क्यों, समझ गए ना, क्यों करना है, समझ में गए। ठीक है, ये बात क्लियर है क्यों करना, क्योंकि उसका डिफरेंशियल दिया हुआ फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो सेकंड भाग का समाकलन करने पर, सेकंड भाग का खंडस समाकलन करने पर, कैसा करने पर बेटा, खंडस समाकलन करें। फर्स्ट का नहीं करना बेटा। अगर आपने इतना समझ लिया, अगर आपने इतना समझ लिया कि किस पार्ट का करना है, फर्स्ट पार्ट का करना है या सेकंड पार्ट का करना है, क्लियर है, या तो फर्स्ट पार्ट का करना है या सेकंड पार्ट का करना है, तो भी आपकी जीत निश्चित है बच्चे। ठीक है, तो भी आपकी जीत निश्चित है। या तो फर्स्ट का करेंगे आप, या किसका करेंगे, सेकंड का करेंगे। तो हमें किसका करना था, सेकंड का। क्यों करना था, क्योंकि सेकंड का डिफरेंशियल दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपका ऐसे ही रहेगा बच्चे, फर्स्ट 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर 2x और sec स्क्वायर x और dx, ये प्यारे बच्चे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस इसका कर देता हूं मैं, ब्रैकेट ले लाऊं अपनी मर्जी से, आपको कोई खास जरूरत नहीं है। इसमें बच्चे क्या है, ये फर्स्ट होगा और ये कैसा हो जाएगा, सेकंड। समझ में आया, ये तो फर्स्ट है, क्लियर, ये फर्स्ट है 10 आई लाइट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे, आई लाइट के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट है और ये कैसा है, सेकंड। फर्स्ट का ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, किसका, tan x का, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और dx। ये बात आप समझ लेना प्यारे। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट का इंटीग्रेशन। अब यहां मैं आपको समझाऊं प्यारे बच्चे, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही होता है। लेकिन अगर आप e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो e की पावर 2x होगा बच्चे। क्या होगा, e की पावर 2x, लेकिन बटे में 2 होगा। बटे में क्या हो जाएगा, 2। समझ गए क्यों 2 होगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशियल करना होता है बच्चे बटे में। 2x का डिफरेंशियल करना होता है बच्चे बटे में। कंफ्यूजन बच्चा थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। मैंने कहा जब तक मैं ये तीनों चारों क्वेश्चन नहीं करा देता हूं
तब तक आपका कंफ्यूजन दूर होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आफ्टर 10th हैं, अगर आप आफ्टर 10th हैं बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, धीरे धीरे दूर होती है बेटा, प्रैक्टिस से दूर होती है। किससे दूर होती है प्यारे बच्चे? प्रैक्टिस से दूर होती है। ये बात क्लियर है? चलिए अब यहां देखें जरा, 1/2 ऐसे ही प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस कितना प्यारे बच्चे, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो कितना हो गया, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बटे कितना 2, समझ में आ गया? साथ में कितना आ गया 10x, कितना आ गया 10x माइनस 10x का कितना आ गया बच्चे डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x बटे 2 और इंटीग्रेशन, समझ में आ गया? बन गया बच्चे सवाल? नहीं बना पहले जैसा? अब ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल, क्योंकि 1/2 इसमें है और 1/2 ये रहा बच्चे, तो कितना बेटा, ई की पावर 2x इंटू 10x बटे में 2 प्लस के c, और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आएंगे। क्या सीखना था प्यारे बच्चे? सीखना इतना था कि जब 2 क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें से किस पार्ट का करना है। जब 2 को पार्ट बनेंगे उसके, तो आपको किस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है ये आपको सीखना था, ठीक है ना? किस पार्ट का इंटीग्रेशन करना था ये आपको सीखना था बच्चे। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताएं बच्चे। नहीं है ना कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। किसी का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लें बच्चे, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लें प्यारे बच्चे। चलिए मैं सवाल नंबर 3 की तरफ चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी सवाल थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट है, मुझे इसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा जिससे आप इसे कर सकें, ठीक है? इंटीग्रेशन में चलो देखिए, मैं बेटा इस क्वेश्चन में ऐसे कर देता हूँ, इंटीग्रेशन x के साथ एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, और e की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। पहले ये बताएं, जब मैंने एक जोड़ा है और एक घटाया है, क्या क्वेश्चन में कोई अंतर आएगा? ऊपर देखें, एक ही जोड़ दिया x में और एक ही घटा दिया, क्या इसमें कोई समस्या आई? फिर समझ लें, मैंने एक जोड़ा है एक घटाया है, क्यों जोड़ा है क्यों घटाया है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये बताएं बेटा, स्क्रीनशॉट में क्लास के बाद में पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक बार ले लें जरा स्क्रीनशॉट जी, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका क्वेश्चन का। विवेक राजपूत भोजापुर, फिर से बताना बेटा। देखिए फर्स्ट डे आप आए हैं क्लास में, मे भी आपका फर्स्ट डे है, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद नहीं है, कोई क्वेश्चन आपने किया नहीं है, तो बेकार है बेटा, दोबारा बताने से भी क्या होगा। क्लास ज्वाइन करें, शुरू से ज्वाइन करें, और कोई डाउट आता तब पूछने का राइट है बेटा, ठीक है जी। बैक कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ले लिया प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट? चेंज कर दें? चलिए अब कर देते हैं चेंज। सवाल ये है, यहां तक एक जोड़ा था एक घटाया था, कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा ये बताएं जरा, ठीक है? ये बच्चे क्वेश्चन जो है 2022 में आया था, 2020 में आया था, ठीक है? इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है बेटा। कैसा है? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हो गया है, ठीक है बच्चे आगे बढ़े। यहाँ अब इस क्वेश्चन के मैं 2 पार्ट करने जा रहा हूँ, आराम से समझेंगे, उससे क्या होगा वो समझे। x प्लस 1 वाला जो पार्ट है वो एक साथ ले रहा हूँ, तो ये हो गया इंटीग्रेशन x प्लस 1 ई की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 अलग जाएगा बच्चे, तो कितना ई की पावर x बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और
ऐसा करने से हुआ ये कि एक x प्लस वन से एक x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल। अब आपके पास क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, ये हो गया e की पावर x बटे x प्लस वन और माइनस e की पावर x बटे x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया dx और ये हो गया दूसरा। अब सवाल यहां पर भी उठता है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड पार्ट, इसमें से किसका इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट वाले पार्ट का या सेकंड वाले पार्ट का। सवाल फिर वही है, क्यों करना है प्यारे बच्चे, क्यों आपको करना है। अगर आप कहेंगे फर्स्ट का तो भी रीजन चाहिए क्यों करना है, और सेकंड कहेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए बच्चे किसका करना है। ठीक है, या तो फर्स्ट का या सेकंड का, या तो फर्स्ट या सेकंड। क्यों फर्स्ट का करना है और क्यों सेकंड का करना है, बताएं जरा जल्दी। क्यों तो फर्स्ट का करना है प्यारे बच्चे, और क्यों सेकंड का करना है। बताएं बेटा तेजी से, इनमें से कौन से क्वेश्चन का या कौन से पार्ट का जो है वो इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो जरूर एक बार लाइक कर दें बेटा क्लास को सभी। जी, क्लास पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा बेटा, अपने दोस्तों को शेयर करें। फर्स्ट पार्ट का करना है या सेकंड पार्ट का, ये बताएं मुझे, क्यों करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, डी ओवर डी एक्स जो डिफरेंशियल होता है प्यारे बच्चे वन अपॉन एक्स का, किसका, वन अपॉन एक्स, वो होता माइनस के वन अपॉन, माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे आया है वो भी समझेंगे। एक्स की पावर को ऊपर लेके जाएंगे बच्चे, वही वाला फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी, फिर माइनस वन आगे आ जाता है और पावर माइनस वन, डिफरेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, समझ गए। लेकिन ये डायरेक्ट है, याद रखना आज से बात। डिफरेंशियल वन बाई एक्स का कितना होता है। जी गोविंद जी बोले, एक बात बोलनी थी जरूर बोलें, जो भी बोलना है, अच्छा बुरा उससे कोई मैटर नहीं करता, जो आपका ठीक है ना दिल करे वो बोल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड, इनमें से एक का डिफरेंशियल गिवन है, वन बाई एक्स का होता है, किसका होता है, वन बाई एक्स का, मतलब वन अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल ये आने वाला है। तो करेंगे किसका, जिसका डिफरेंशियल दिया होगा। ठीक है, प्रथम भाग का, प्रथम भाग का समाकलन, क्या करने पर प्यारे बच्चे, समाकलन, पहले वाले पार्ट का, इसका करेंगे, फर्स्ट पार्ट का करेंगे जी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का करेंगे जी, पहले वाले भाग का करेंगे समाकलन। फर्स्ट वाले पार्ट का समाकलन करेंगे। अच्छा मैं बहुत धीरे धीरे कराता हूँ बेटा, समस्या ये है कि बच्चे जो ना क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, 10th स्टैंडर्ड है इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ, बार बार मैं आपको फॉर्मूले रिपीट करता हूँ, ये आप ध्यान दें, मैं इस तरह के फॉर्मूले बार बार रिपीट करता हूँ, फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को समस्या रहती है, और हमारा काम है कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सभी को समझ में आए। कोशिश करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं या ऑफलाइन मोड पे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी को सवाल समझ में आ जाए, बस इतनी सी इच्छा रहती है बेटा। तो उसमें करेंगे बेटा फर्स्ट, देखें e की पावर x इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये दो पार्ट हो गए, आप समझने का प्रयास करेंगे ये वाले, माइनस e की पावर x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहना। ठीक है, इसके दो पार्ट मैंने आपको दिखा दिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट ये है वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, ये इसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा इस बार, और ये कैसा रहेगा, सेकंड। तो ये हो जाएगा जी प्यारे बच्चे, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल
सेकंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगा दिया बच्चे, माइनस पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस का होल। यहाँ तक समझ गए? स्पीड बहुत ज़्यादा है बेटा। चलिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/x+1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है माइनस, और मैंने इसका डिफरेंशियल बताया था 1/x का कितना है, -1/x²। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना, 1/x+1 का होल स्क्वायर। समझ गए प्यारे बच्चे? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एक्स माइनस पावर एक्स डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर और डी। इतना पार्ट बता दें, समझ में आ गया सभी को? जी, इतना पार्ट बता दें सभी प्यारे बच्चे, समझ में आ गया? जैसे मुझे डांटा ऐसे इसको भी डांटो। डांटने का विषय नहीं है जी, वो ठीक कह रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्लो के लिए देखें, एक तो मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आता हूँ बेहतरीन वाले। आप अपने कॉलेज में भी देखेंगे तो एक एक लेक्चर लगेगा बच्चे इनमें, ठीक है? एक एक लेक्चर लगेगा। उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है जी कि हर बच्चे को समझ में आए। जी बच्चे, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ तक बताएं मुझे समझ में आ गया नहीं आ गया आप लोगों को। मैंने बताया था फर्स्ट ऐसे ही होता है बेटा इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले में खंडस समाकलन में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है प्यारे बच्चे, और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, और जो ये सब आ जाएगा उसका फिर दोबारा से इंटीग्रेशन। चलिए, अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपको आंसर भी मिल गया था, ये वाला पार्ट कैंसिल। तो आंसर कितना था, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई x+1, ठीक है? और प्लस में कितना आ जाएगा, सी, अभी सी ऐड कर देना एक बार, और आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई समस्या नहीं है। अब ये वाला पार्ट बताएं, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा सभी को? मैंने कहा था नया कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा जैसे ही आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सौरभ कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। जी, सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे, क्लास पसंद आ रही है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दें अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया था बेटा, 2022 में ये सवाल आया था, ठीक है? 2022 में ये सवाल आया था प्यारे बच्चे, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेवल वैसा ही रहने वाला। आकर्ष मिश्रा का भी जवाब आ गया है। जी, क्लास पसंद आ रही है तो प्यारे बच्चे एक बार ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। आप लोग लाइक तो करते ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा आप सवाल पे। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने पहले ही लिखा था। क्वेश्चन ये रहा बच्चे, इसमें थोड़ा सा और समय लगेगा समझाने के लिए, ठीक है? log x बच्चे, सवाल किसका है, log x वाला पार्ट है। इसको बताएगा अगर कोई बच्चा कैसे करना है तो जल्दी से बता सकते हैं। इस पार्ट में अगर किसी को बताना है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं यहां से पहले लेट कर लेता हूं, माना माना log x इज इक्वल टू कितना, t। बात समझ में आ गई? log x बराबर मैंने t मान लिया बच्चे, और यहां से अगर आप देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा e की पावर t। कितना आ जाएगा, e की पावर t। समझ में आ गया यहाँ तक? कितना हो गया, log x बराबर क्या लेट किया आपने, क्या लेट किया है t, और x बराबर कितना है e। तो जब आप dx बराबर निकालेंगे तो वो आ जाएगा e की पावर t और dt, पावर t और dt। देखें, x का डिफरेंशियल प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, dx, ठीक है? e की पावर t का कितना हो जाएगा, e की पावर t, साथ में क्या आ जाएगा, dt। आप जानते हैं डिफरेंशियल जब होता है e की पावर x का तो वो e की पावर x ही होता है। इसका मतलब जब आप e की पावर t का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर t। समझ में आ गया यहाँ तक? दोबारा समझें, log का अपोजिट एंटी लॉग अगर आप लेते हैं तो वो e की पावर में जाता है, एक्सपोनेंशियल। जब आप log x बराबर t मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t। कितना आ जाएगा, e की पावर t।
अब अपना क्वेश्चन देखें। अब आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया 1/log t। log x था, log x की वैल्यू कितनी होगी 1/t माइनस कितना 1/t², 1/t²। और dx की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर साथ में आ गया dt, आ गया dt। क्लियर? पहले की तरह ही बन गया जी सवाल, क्वेश्चन बन गया बेटा उसी की तरह। कितना 1/t इंटू ई की पावर t माइनस 1/t² इंटू ई की पावर t और dt। और समझ में आ गया? ठीक पहले की तरह बना। बताएं इस सवाल को कौन 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 बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि एक है 1/x। अच्छा ऑलरेडी कर लिया सर, लाइक नहीं करना चाहिए नहीं तो पाप पढ़िएगा। चलिए सभी है, जो भी आप ठीक समझें। यहाँ मैंने आपको बताया था एक और बार कि अगर आप डिफरेंशियल करते हैं d/dx इसका 1/x का, तो डिफरेंशियल कितना था माइनस के 1/x²। कितना माइनस के 1/x²। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, यहाँ से आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको किस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, किस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है 1/t, देखिए 1/t किस वाले पार्ट का करना है, फर्स्ट वाले पार्ट। ठीक है सवाल दो पार्ट में ब्रेक हो गया। कितना 1/t की पावर t और dt माइनस 1/t² और e की पावर t और dt। सवाल जरा देखना ठीक वैसे ही बना बच्चे, नहीं बना? कोई बात नहीं बच्चे, सवाल वैसा ही बना या नहीं बना ये बताइए जरा। क्वेश्चन 1/t की पावर t dt माइनस 1/t² और e की पावर t और dt। सवाल शुरू करें, जरा देखें। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस वाले पार्ट का करना है। ठीक है प्रथम भाग का समाकलन करना है। किसका करना है बेटा? प्रथम भाग का, प्रथम भाग का खंडस समाकलन। क्या करने पर प्यारे बच्चे? खंडस समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस समाकलन। कर दें क्या हम खंडस समाकलन करते हैं प्यारे बच्चे इसका? फर्स्ट ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी और डी टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल d/dt 1/, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर t। समझ गए? साथ में सेकंड पार्ट को लिख दो, ये वाला बच्चे सेकंड पार्ट था माइनस 1/t² पावर t और dt। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा छोटा सा जी? जरा देखें, ये पार्ट बन गया आपका 1/t, ई की पावर t का होता है ई की पावर t माइनस 1/t का बेटा 1/t कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/t² की पावर t और dt। क्लियर है? और ये वाला पार्ट अब लिख देंगे बच्चे, कितना इंटीग्रेशन माइनस के 1/t² पावर t। ये बड़े आसान सवाल होते हैं, लेकिन जब तक आप 4-5 सवाल कर नहीं लेते हैं तब तक आपको ये प्रॉब्लम सताएगी। प्यारे पावर टी से ई की पावर टी क्या आ जाएगा 1/, के सी। अब समस्या ये है कि आपने तो ये क्वेश्चन लेट किया था, 1/t का कितना हो जाएगा? तो जवाब है 1/t का हो जाएगा 1/log x। कितना हो जाएगा? log x। और e की पावर t का कितना हो जाएगा? x प्लस के c। और आंसर बताएं जरा। अब समझ में आ गया सभी को थोड़ा थोड़ा जी?
ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सभी को? बताएं बच्चे, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताएं जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ ये वाला पार्ट या नहीं हुआ? क्लियर हो गया बेटा ये वाला पार्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक नए क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आप लोगों के लिए। ये है जी e की पावर x इंटू 1/x माइनस के 1/x² और dx। ठीक अभी अभी किया था ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन, और ये पार्ट बन जाएगा e की पावर x इंटू 1 प्लस के 10x इंटू sec x और dx। देखते रहे बच्चे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट करते रहे। और फिर है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट log साइन x प्लस के कॉट x और dx। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नोट कर लेना, साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी कराऊंगा बेटा कल की तरह, कल की तरह ठीक अभी क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है इंटीग्रेशन की पावर x डिवाइड बाई x ब्रैकेट में x log x प्लस 1 प्लस और dx। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है log x डिवाइड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और dx। ये सारे सवाल हमने अभी अभी किए हैं, बस मैं आपको हिंट दूंगा अभी थोड़ा थोड़ा, फिर आप जिस क्वेश्चन को भी कहेंगे मैं उसे आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसे कंप्लीट कर दूंगा जो भी क्वेश्चन आप कहेंगे। x इंटू ई पावर x डिवाइड बाई x प्लस, तो अभी किया था थोड़ा x प्लस 1 का, तो सेम लिख दिया मैंने आप लोगों को कि आप इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना खुद पे। ठीक है, अब जरा देखें जो भी आप मुझसे कहेंगे। सवाल नंबर 5 तेजी से कमेंट करेंगे, बताना है बच्चे या नहीं बताना है? सर FEE, सर होमवर्क है क्या? होमवर्क नहीं है बच्चे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कल की तरह, आपको ये कंप्लीट करना है बस। FEE का क्लास कब चलेगा? FEE कौन सा सब्जेक्ट है बेटे? बताना जरा, मैं भी देखूँ FEE कौन सा सब्जेक्ट है। FEE कौन सा सब्जेक्ट है बच्चे, ये बताएंगे। यहाँ देखेंगे, ये अभी किया था थोड़ी देर पहले, ये रहा बेटा इसका पार्ट, यही वाला तो पार्ट है इसका, ये जो आप देख पा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ से समझने का प्रयास करना। अगर मैं इसे कर दूं 1/x का स्क्वायर और e की पावर x और dx, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार, कैसा बेटा? प्रश्न 4 के अनुसार, ठीक है, बिल्कुल सेम है बेटा। प्रश्न 4 के अनुसार हल करना है। हल करने के बाद कितना आंसर आया था हल करने पर, ठीक है?
देखें जरा कितना आया था जब आपने इंटीग्रेशन किया था, तो ये आ गया था 1/t e⁻t, 1/t 1/x इंटू पावर x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट टी को रिप्लेस करना x से, टी से। सर आप एक 30 आवर्स की क्लास कर दीजिए, क्योंकि तभी तो आनंद आता है, तभी क्लास एंड हो जाती है। बेटा क्लास तो समय लगता है बेटा कुछ चीज़ों को समझने में, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे टॉपिक, और क्योंकि मेरी समस्या ये है प्यारे बच्चे कि मेरे पास 10th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं, और उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अगर वो आप लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए वास्तव में एक करेज का पॉइंट है, जो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो चलेगा बेटा जल्दी ही, उससे पहले मैकेनिक्स आप लोगों की चलने वाली है। अच्छा, मैकेनिक्स तो सभी पे होगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मैकेनिक्स की क्लास का टाइम क्या रखा जाए, मैकेनिक्स की क्लास का टाइम क्या रखा जाए, आपके सजेशन है बच्चे। इसको अगर आप देखेंगे, ई की पावर एक्स सेक एक्स और डी एक्स, पहला पार्ट ये है, प्लस दूसरा पार्ट हो जाएगा ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, और डी एक्स। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट कुछ नहीं है। सेक एक्स का अगर आप डिफरेंशियल देखेंगे प्यारे बच्चे, सेक एक्स का डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू 10x, सॉरी सेक एक्स इंटू 10x, समझ गए। तो करना किसका है, शाम 7 बजे, कोई कह रहा 9 बजे, जल्दी से देखें जिसका वोटिंग ज़्यादा रहेगा। सर 8 बजे, 8 बजे तो मैथ की क्लास चलती है बेटा, विवेक राजपूत जी। देखें 2 सब्जेक्ट की क्लासेस जल्दी चलने वाली हैं, मैं बता दूं। पहले आपकी क्लास चलेगी अच्छा पहले तो इसको समझ लेते हैं। सेक एक्स इस वाले पार्ट का करना है, किसका करना है, पहले वाले पार्ट का करना है, और पहले वाले पार्ट का करने के बाद सेकंड पार्ट क्या है आपका, जीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करें जरा, मैं बता दूं आपको। सब्जेक्ट आपके पास 3 है, एक आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करनी है, और एक मैकेनिक्स की क्लास स्टार्ट करनी है। ये 2 क्लासेस जल्दी स्टार्ट करनी है जी। टाइमिंग बता दें जरा दोनों की, दोनों की टाइमिंग बता दें अपने अकॉर्डिंग, जो भी सूट करती है जी। जिसकी भी ज़्यादा वोटिंग आएंगी उसको कंसीडर करने का प्रयास करेंगे, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन वो सब कंसीडर करी जाएंगी एक बार, ठीक है जी। अब मैंने क्वेश्चन भी बदल दिया। ये एक राजपूत भोजापुर, अच्छा आपको मैथ की नहीं लेनी है इसका मतलब। जी चलिए, फिजिक्स और मैकेनिक्स की भी क्लास स्टार्ट करनी है, दोनों की टाइमिंग बताएं सब्जेक्ट के साथ, दोनों की टाइमिंग बतानी है सब्जेक्ट के साथ प्यारे बच्चे। पहला पार्ट हो गया ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स प्लस ई की पावर एक्स और कॉट। 2 पार्ट हो गए बच्चे इसके। यहाँ भी फर्स्ट पार्ट का ही करना है, किसका करना है, फर्स्ट पार्ट का। क्यों करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का जो पार्ट है आपका डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट पार्ट प्यारे बच्चे, लॉग साइन एक्स का जो डिफरेंशियल है वो हो जाता है 1/sin x, और साइन एक्स का दोबारा करेंगे कोस एक्स, इट मीन ये हो जाता है कोस एक्स बटे साइन एक्स, मतलब कोट, हो जाता है कोट एक्स। ना पता हो तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, ना पता हो तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। फिजिक्स का 9 से 10, कोई कह रहा 7 बजे। चलिए आपका मैं समझ नहीं पा रहा, आप लोग बता ही नहीं रहे बच्चे प्रॉपर ठीक से जी। इसमें फर्स्ट पार्ट का करेंगे, और ये कैसा पार्ट है बच्चे, सेकंड पार्ट है। कैसा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, प्रथम भाग का समाकलन, प्रथम भाग का खंडस समाकलन, खंडस समाकलन। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं अगर आप कहें तो, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा इसका, ई की पावर एक्स तो लॉग साइन एक्स,
प्लस के सी, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, एक बच्चे ने फिजिक्स 7 से, मैथमेटिक्स 8 से और मैकेनिक्स 9 से। सुबह 10 से 11 कौन सी क्लास पढ़े बेटा? बच्चों को कॉलेज भी जाना होता है, कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज से हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। दूसरा पार्ट हो जाएगा ई की पावर एक्स बटे एक्स। तो समझ में आ गया होगा कुछ कुछ, कौन से पार्ट का करना है यहाँ पर, इस वाले पार्ट का करना है, ठीक है? इसका करना है, ठीक है, प्रथम भाग का खंडस समाकलन, प्रथम भाग का खंडस समाकलन कर सकते हैं। पहले पार्ट का खंडस समाकलन बच्चे, चलिए उस कमेंट के साथ साथ क्वेश्चन भी देखते रहें बेटा, क्वेश्चन भी देखते रहें। यहाँ जब आप करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस के सी, और आंसर ये हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आंसर मैच करने के लिए आपको ऐसा नहीं करना मेरी तरह, ये ध्यान रखना। सुबह 7 से 9, यहाँ देखेंगे log x इजिकल टू क्या ऐड कर लेंगे बच्चे, t, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, e की पावर t, ठीक है। माना log x बराबर t, तो x बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर t, तो dx बराबर आ जाएगा e की पावर t, और ये पार्ट हो गया आपका log x का मतलब t और dt, और बटे में कितना हो गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में कितना बन जाएगा e की पावर t और dt। जरा बताएं ये वाला क्वेश्चन किसकी तरह है, ये वाला क्वेश्चन किसकी तरह है बेटा? ये क्वेश्चन ये रहा आपका, ये बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हल करना, ठीक है। चलो, प्रश्न 3 के अनुसार हल करना, प्रश्न 3 के अनुसार हल करना, समझ में आ गया सभी को? प्रश्न 3 के अनुसार समाकलन करें। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी प्यारे बच्चे, क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्लास समझ में आ गई बेटा सभी को? तो मैं समझ गया आप लोगों का, सर जेई क्लासेस टीम चलेगी तभी हम तो पढ़ाई, जी अच्छा, जब क्लासेस पर चलेगी, ठीक है बच्चे, थैंक यू। इस तरह का ही सपोर्ट आप लोगों का चाहिए बेटा। जी, एक और बात है बच्चे, मैं फिर हमेशा कहता हूँ, आप लोग बेटा क्लास को शेयर नहीं करते हैं, कम से कम अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जी, आप लोगों को मैथ्स की क्लास में मजा आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना? आप, ठीक है, कट करके अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? जी, कोई पार्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे कट करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी क्लास आज की बच्चे कंप्लीट हो गई है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।